उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी इस बार बड़ी ही रणनीति के साथ और बड़े ही प्लान्ड वे में अपने प्रत्याशियों का चयन करने वाली है। आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी ने एक एजेंसी भी हायर की है जो बाकायदा समाजवादी पार्टी के लिए सर्वे करेगी और जिताऊ और टिकाऊ के सिद्धांत पर 403 विधानसभा सीटों के दंगल में इस बात को परखा जाएगा कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कौन कौन से नेता अपना प्रभाव रखते हैं, कौन कौन से नेता बेदाग छवि के हैं और साथ ही साथ जिन नेताओं ने जनता के दिलों में जगह बना करके वो सीट को जिताने का पूरी तरह से दम रखते हैं। इसी फॉर्मूले के आधार पर समाजवादी पार्टी ने एक एजेंसी को हायर किया है, जो एजेंसी अब इस बात का पता लगाएगी कि 403 विधानसभा सीटों में पूर्व में जो प्रत्याशी खड़े रह चुके हैं या फिर पूर्व में जो नेता चुनाव लड़ चुके हैं या फिर वो पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर आए हैं, बाकायदा इसकी डिटेल रिपोर्ट अब समाजवादी पार्टी खंगालने में लग गई है। दरअसल अखिलेश यादव इस बार कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो जातिगत समीकरणों के लिहाज से हो, चाहे वो आंकड़ों के लिहाज से हो, चाहे वो सिस्टम के लिहाज से हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अखिलेश यादव ने इस फॉर्मूले को तैयार किया है। पहली दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं कि 403 सीटों के सियासी दंगल में मुकाबला आपका भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी चाहे बूथ की बात हो, चाहे वोटरों की बात हो, चाहे जातिगत समीकरणों की बात हो, यानी कि उसको लेकर पहले से ही लगातार अपने आप को मजबूत करते हुए आई है। ऐसे में वोटर लिस्ट को लेकर जो बवाल बिहार में मचा हुआ है, उसको लेकर के लगातार जिस तरीके से चीज़ें और सियासी माहौल बनता नजर आ रहा है, ऐसे में 2027 में अखिलेश यादव वोट चोरी या तमाम जिस तरीके के आरोप या मुद्दे को लेकर के बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी 2027 से पहले इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर मारामारी का दौर अभी से शुरू हो गया है। अखिलेश यादव कन्नौज जाएं, अखिलेश यादव इटावा जाएं, अखिलेश यादव लखनऊ में रहें, अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर में बैठक ले रहे हैं या कहीं पर भी अखिलेश यादव हों या फिर दिल्ली में अखिलेश यादव आए हों, तो टिकट पाने के चाह रखने वाले लोग उनके आगे पीछे घूमते हुए नजर आते हैं। इन नेताओं की एक लंबी फौज है जो टिकट की चाह रखते हैं और जो पूरी जोड़ तोड़ के साथ 2027 के सियासी दंगल में विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से टिकट चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव, जो कि पहले कई बार विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों, लोगों के कहने पर, समीकरणों को नजरअंदाज कर इसका खामियाजा भुगत चुके हैं, जिसका वो ऐलान कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर भी चुके हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव ये नहीं चाहेंगे कि इस बार भी 2027 के दंगल में समाजवादी पार्टी की साइकिल को उसका नुकसान हो और बाकायदा इसके लिए जो तैयारी की गई है, एक एजेंसी को हायर किया गया है और ये एजेंसी A to Z, जिसको अगर हम कहें कि शुरुआत से लेकर के पिन पॉइंट से लेकर के और आखिरी पिन पॉइंट तक सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगी और उसकी बाकायदा रिपोर्ट तैयार करेगी। इसमें जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, मान लीजिए कि अगर हम एक ज़िले की रिपोर्ट को देखें, उसमें 6 या 7 विधानसभा की सीटें हैं, तो वहाँ पर उन विधानसभा सीटों पर पूर्व में क्या परिणाम रहे हैं, समाजवादी पार्टी वहाँ पर क्या स्टैंड करती है, कितने ठाकुर बाहुल्य मतदाता हैं, कौन सी सीट ब्राह्मण बाहुल्य है, कितने जाट मतदाता हैं, कितने, ये सारे समीकरण जो होते हैं, जो चुनाव में एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, इन सारी बातों का वहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। और इन सबसे इतर जो मेन पहलू है कि वो एजेंसी जब अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर जो प्रत्याशी या जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी से टिकट लड़ने के लिए चाह रखते हैं, वो लोग जो अब आवेदन करेंगे पार्टी कार्यालय में, तो उसके बाद उन समीकरणों को प्लस आवेदनकर्ता या चाह रखने वाले व्यक्ति के क्वालिटीज़ को, दोनों को परखा जाएगा और उसके बाद उसमें जो सटीक बैठेगा, यानी कि जिताऊ और टिकाऊ का जो फॉर्मूला है, वो कहीं ना कहीं 2027 में समाजवादी पार्टी के लिए एक मुफीद सौदा साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि ये सारी कवायद, क्योंकि अभी 2025 है, चुनाव में अभी वक्त है, यानी कि अखिलेश यादव इस बात का ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। शिवपाल यादव भी इस बात के संकेत पहले ही दे चुके हैं। तो यानी कि इतना साफ है कि समाजवादी पार्टी जब अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी, तो इन सारे फैक्टर्स को और जो हायर कमेटी की रिपोर्ट होगी,
जो हायर की गई एजेंसी की रिपोर्ट होगी वो जिस तरीके से रिपोर्ट देगी, वो जिन पहलुओं पर रिपोर्ट देगी, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर कदम आगे बढ़ाया जाएगा। नमस्कार।